हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा न्यूमेरिकल आज हमने लिया है, ठीक है। एंड बिफोर डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट यू शुड नो फर्दर थ्री थिंग्स, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरीके से निकालते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। डिटेल में मैं इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो आप जो कैश फ्लो की इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे चैनल पे, वो आप जरूर गो थ्रू कर लेना बिफोर डूइंग दिस न्यूमेरिकल। बट यस, ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होता है? वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है, विच मीन्स इट इज रिलेटेड विद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस आते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि आप कैश या अपना अमाउंट या फाइनेंस इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, राइट। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको आरओआई आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, राइट। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इट रेफर्स टू शेयर होल्डर्स फंड्स वगैरह, योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जितना भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ये उस चीज से डील करता है, राइट। तो इसमें होने वाले चेंजेस किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं वो हमने वीडियोस में कर लिया हुआ है कैश फ्लो में। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप वो वीडियो गो थ्रू कर लेना। एंड आई विल सजेस्ट कि आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले वो वीडियो गो थ्रू कर लेनी चाहिए जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए हुए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, राइट। सो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अभी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो हमारे पास क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट गिवन है, यस। नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है कितना? 20,000 से 50,000 हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? दैट इज 30,000, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज योर नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन हो गया आपको, यस। प्रॉफिट इज 30,000, प्रॉफिट गिवन हो गया 30,000। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? चेंजेस, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दे रखी होती तो एडजस्टमेंट्स आती, ठीक है ना। एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती है एक बारी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। जैसे आपको डेप्रिसिएशन दे रखा होता तो हम उसे ऐड कर देते, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दे रखा होता तो हम उसे ऐड कर देते, ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा होता तो हम उसे ऐड कर देते, ठीक है। तो इस तरीके की वेरियस थिंग्स होती हैं जो हमें ऐड करनी पड़ती है। ऐसे गुडविल राइट ऑफ होता तो भी हम ऐड करते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन होता तो वो हम क्या करते? माइनस करते। तो ये सारी क्या होती हैं? एडजस्टमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हमें गिवन नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट 30,000 एज इट इज डायरेक्टली लिख दिया। अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब क्रेडिटर्स, स्टॉक, डेटर्स, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। तो ऐड हम क्या करते हैं? ऐड हम करते हैं करंट एसेट्स का डिक्रीज होना और करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना। देखते हैं क्या करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं। स्टॉक तो इंक्रीज हो रहा है, यस। डेटर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेटर्स, ठीक है। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज 10,000। तो ये ऐड करेंगे हम। बाकी क्या चीजें हैं? दैट इज लेस करेंगे करंट एसेट का इंक्रीज होना और करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। करंट एसेट कोई इंक्रीज हो रहा है, यस। स्टॉक हो रहा है, ठीक है। तो हम स्टॉक लिखेंगे 30,000, ठीक है। 30,000 का स्टॉक आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या है? क्रेडिटर्स, राइट। तो क्रेडिटर्स कितने से हो रहे हैं? 80 से 50 हो रहे हैं और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कितने से हो रही है? 30,000 से ही अगेन, ठीक है। तो ये 30,000 क्या हो गया? 60,000। 60,000 में से 10,000 चला जाएगा, बचेगा 50, राइट। 50 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा? 20,000, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हमने यूज्ड वर्ड लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है? इट इज नेगेटिव, क्योंकि इसे मैं अगर प्लस करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? 60,000 में से 40,000 ये दोनों पॉजिटिव हैं जाएगा तो क्या बचेगा? नेगेटिव के
60,000 मेरे पास नेगेटिव है, उसमें से 40,000 जाएगा तो मेरे पास नेगेटिव के 20,000 बचेंगे, राइट। सो ये मेरे पास बच गया कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेरे पास यहां से आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन सी चीज दिखेगी? सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को करने जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग देखिए इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 से, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव, राइट। क्योंकि जब भी हम कोई चीज को परचेज करते हैं हमारे पास से कैश आउटफ्लो होता है, जाता है बाहर। ठीक है, तो वो नेगेटिव होता है। सेम इसी प्रकार से अगर हमारे पास स्टॉक है, इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हमने खरीदा होगा, और अगर हमने खरीदा होगा तो कैश हमारे पास से बाहर गया होगा। ठीक है, तो कैश बाहर गया होगा, इसी वजह से हम इसको भी लेस करते हैं और करंट एसेट के डिक्रीज होने को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो 40,000 आ गया, तो 40,000 ही हमने इधर लिखा। ठीक है, ये क्या हो गया? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां से मेरे पास ये आ गया, राइट। अब उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल, अब देखिए 3 लाख से 4 लाख हो गए, इट मींस मेरे पास कैश आया होगा। तो यस, इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ पे हम, या शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने से है? 1 लाख रुपीज से, राइट। तो 1 लाख रुपीज है, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 लाख, राइट। तो अब अगर मैं इन तीनों एक्टिविटीज का सम अप करूं तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख में से 60,000 जाएंगे, राइट। 1 लाख पॉजिटिव के हैं, 60,000 क्या है? नेगेटिव के हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा? 40,000। यस, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज बिकम्स कितना? 40,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज here becomes 40,000। अब आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग कितना दे रखा है? 50,000, वो इसमें जोड़ने हैं। एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग कितना है? 50,000 है। तो हमारे पास सम अप होके कितना आएगा? इज इक्वल टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड। 50 प्लस 40 कितने होते हैं? 90,000। यस, तो ये 90,000 आते ही हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के बाद उसमें ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जोड़ेंगे। अगर वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप कैश फ्लो के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स गिवन हैं तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो पहले सारे एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली चीज करनी है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, एंड जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने से पहले वो वीडियो देखी हो जिसमें हमने ऑलरेडी बताया हुआ है सब कुछ कि कैश फ्लो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, राइट। सो स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट हो विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो एंड रेशियोज एंड एनीथिंग एल्स इन +2, ठीक है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, आई विल टेक दैट इन नेक्स्ट वीडियो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।